मैं शारदा विष्णु पुराण के 5वें अंश का 10वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ. నేను శారదానండి. విష్ణు పురాణంలోన 5వ అంశంలోన 10వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను. గోవర్ధన్ పూజ. श्री पराशर जी बोले, श्री पराशर जी ने कहा, वर्षा ऋतु के व्यतीत होने के उपरांत शरद ऋतु आई. जिस प्रकार गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी तरह गड्ढों के जल में मछलियां ताप पाने लगी. मयूरगण मदहीन होकर मौन हो गए. आकाश निर्मल हो गया. शरदकालीन ताप के प्रभाव से सरोवर सूख गए. जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा. जिस तरह सर्वस्व भगवान विष्णु को जान लेने पर ज्ञानी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, उसी तरह जलाशयों का जल निर्मल एवं स्वच्छ हो गया. जिस तरह अहंकार जनित दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी तरह सूर्य किरणों से उत्पन्न ताप को चंद्रमा से शांत कर दिया. शरतकाल ने आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूल को तथा जल से गंदगी को दूर कर दिया. इस तरह वज्रमंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्रमयी शरतकाल के आगमन पर समस्त व्रजवासियों को कृष्णचंद्र ने इंद्र का उत्सव मनाते देखा. बड़े बूढ़े नर नारियों में कुतूहल और उमंग देखकर उन्होंने पूछा कि यह इंद्र यज्ञ क्या है. तब नंदराय जी कहने लगे, बादलों और जल के स्वामी देवराज इंद्र हैं. उनकी कृपा से ही बादल जल रूपी अमृतमय जल की वर्षा करते हैं और समस्त प्राणी उस वर्षा में उपजे अन्न का उपयोग करते हैं. उसी अन्न से हम देवताओं को भी तृप्त करते हैं. वर्षा से बढ़े हुए अन्न से तृप्त होकर हमारी गौएं पुष्ट होकर दूध देती है. मेघों के बरसने से अन्न और हरी घास का अभाव नहीं होता. इंद्रदेव की ही सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी के जल को खींचकर मेघों द्वारा वर्षा करते हैं. इसी तरह हम सभी इंद्रदेव का पूजा करते हैं. श्री पराशर जी बोले, नंद जी के वचनों सुनकर मधुर मुस्कान बिखेरते हुए श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे बाबा, हम न कृषक हैं और न ही व्यापारी. हमारे देवता ये गौएं हैं. तर्कशास्त्र, कर्म कांड, दंड नीति और वार्ता नामक 4 विधाएं हैं. इनमें से वार्ता के विषय में सुनो. वार्ता नामक विद्या कृषि, वाणिज्य एवं पशुपालन नामक 3 वृत्तियां की आश्रयभूता है. जो प्राणी जिस विद्या से युक्त है वही उसके इष्ट देव है, वही पूजा के योग्य है. जो प्राणी फल प्राप्ति की इच्छा से पूजा करता है, उसका इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ता है. खेतों के अंत में सीमा और सीमा के अंत में वन तथा वन के अंत में पर्वत है. वे पर्वत ही हमारी परम गति है. हमारे घेरों में न तो किवाड़े हैं और न भीति के अंदर रहने वाले, अर्थात हम सभी जन समुदाय ही हैं. अतः गृहस्थ किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा नहीं करना चाहिए. हमें इंद्र से क्या प्रयोजन. हमारे देवता तो गौएं और गिरी हैं. इसलिए गिरी यज्ञ को और गो यज्ञ का करना चाहिए. अतः आज संपूर्ण व्रज का दूध एकत्रित कर लो और पूजन की अन्य सामग्री भी. तत्पश्चात हम सभी गोवर्धन पूजा करेंगे. इस विषय में किसी प्रकार का सोच विचार मत करो. गोवर्धन की पूजा होम और ब्राह्मण भोजन के उपरांत शरतकालीन पुष्पों के सजी हुई मस्तक वाली गौओं से गिरिराज की प्रदक्षिणा कर कृष्ण के वाक्यों का सभी ने प्रसन्नता पूर्वक अनुमोदन किया और आज ही गिरि यज्ञ किया जाए ऐसा निश्चय किया. मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का 5वें अंश का 10वां अध्याय समाप्त करती हूँ.